Hello, dear aspirants. So, I hope you all are enjoying regularly the concept talks. And in the concept talks, we are trying to address the demand of CSE and forest services. We never compromise कि नहीं यार ब्यूटी बनाने के चक्कर में हम मैथ्स में चले जाएं, राइट? तो हम इससे परहेज करते हैं, इससे गुरेज करते हैं कि हमें मैथ्स में ना चले जाएं. हम अपने ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट टॉक्स को एग्जाम की डिमांड से अटैच करके रखें और तभी इसका कोई आउटपुट निकलेगा, नहीं तो ये जस्ट फिर यूट्यूब वीडियोस में कन्वर्ट हो जाएगा. हालांकि नाम मैं ऐसा देता हूं ताकि हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो उसके अंदर कि हम करने वाले क्या हैं बेसिकली. तो जैसे मैंने आपसे कहा, गेम ऑफ नंबर ऑफ मैट्रिसेस. ये क्वेश्चन अपने आप में कई सारे क्यूरियोसिटीज जनरेट करेगा आपके अंदर कि यार सर कहना क्या चाहते हैं. नंबर ऑफ मैट्रिसेस ग्रुप थियरी में इसका सीन क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ग्रुप थियरी के अंदर व्हाट इज द एक्चुअल सीन फॉर दिस? तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं इसको कि हम एक्चुअली करने वाले क्या हैं आज के क्लास में. डियर फेलोज, हम कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस का एक सेट लेंगे. ठीक है, हम देखेंगे कि ये ग्रुप बना रहा है क्या, और स्पेशल कलेक्शन भी लेंगे. ठीक, स्पेशल कलेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या वो ग्रुप बना रहा है, और अगर ग्रुप बना रहा है तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज को फाइनाइट नंबर ऑफ में नापा जा सकता है, या वो हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेगा. बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ZLNR. ठीक है, ZLN some finite field, let's say FP. We may talk about SLN some finite field FP. Don't panic कि सर ये FP आप क्या ले आए आज. FP कुछ नया सिगुफा नहीं है, आप बार बार उसको यूज करते रहे हैं. जस्ट आज हम इस कॉन्सेप्ट टॉक के अंदर उसको एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन के रूप में जमाने वाले हैं. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. और अगेन सिस्टमेटिक लर्निंग से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग. हम जो भी करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स टू द टॉप लेकर जाएंगे. भले ही हमें 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन हम बार बार मनरेगा मजदूरी करने वाले लोग नहीं हैं. ठीक, चलिए. सो मान लो मैंने एक सेट लिया ZLNF. ध्यान से देखिए सभी लोग, बी ऑन द बोर्ड प्लीज. दिस इज द कलेक्शन ऑफ n बाई n मैट्रिसेस, जहां AIJs जो एंट्री हैं वो एक फील्ड F से आ रही हैं. ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो. ठीक, हमने क्या कहा, हम ऑलरेडी जनरल लीनियर ग्रुप एक्सप्लोर कर चुके हैं. I hope you have attended that. If not, then please attend that. You will learn many beautiful things out of that. ठीक, so यहां पर F जो है, F is a field. अब आप कहेंगे कि सर अभी तो हम ग्रुप थियरी में हैं, फील्ड तो पढ़ा भी नहीं है, तो मेरे को समझ नहीं आएगा करके. नहीं भाई, ऐसा नहीं है. मैं जितना बोल रहा हूं उतना सुनिए कि इसका मीनिंग क्या है. ठीक, फील्ड जनरली जो हम कंसीडर करते हैं, जो हमारे काम के हैं, वहां पर हम ले लेते हैं एक तो C. ठीक है, यूजुअल एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. रियल नंबर्स का फील्ड. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास रहते हैं. ध्यान से देखिएगा. और फाइनाइट फील्ड, ये होते हैं फील्ड्स ऑफ इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, और जीरो कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है इसको.
हम केवल उतना यहां पर बताएंगे जितना हमारे काम का है, क्योंकि यूपीएससी में अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए मैं ग्रुप थियरी में उनको पढ़ा रहा हूं। अब तो फील्ड इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं वो ये हैं, और फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक के फील्ड्स भी होते हैं जिनको हम लिखते हैं चेक इट आउट ZP। ZP इज अ फील्ड, ऐसे लिखते हैं, ZP इज अ फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक P। अभी आप कैरेक्टरिस्टिक पर मत जाइए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बस एक मोटा मोटा आइडिया ये समझिए कि ZP के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं P नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ZP के पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 1 2 अप टू P-1। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? P एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Z5 फॉर एग्जाम्पल, वेयर P इज अ प्राइम नंबर ऑब्वियसली, हियर P इज अ प्राइम नंबर। ठीक, तो आपने जब कहा कि सर GLNF एक कलेक्शन है, तो GLNF में जो मैट्रिसेस आप ले रहे हैं, उन मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं वो कहां से आ रही हैं? वो किसी फील्ड से आ रही हैं। ठीक, अब वो फील्ड इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक का हो सकता है, वो फील्ड फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक का भी हो सकता है। फाइनाइट के केस में Z मॉड्यूलो सिस्टम आपको पता है, और इनफाइनाइट के केस में ऊपर जो CRQ लिखे हैं वो आपको पता है। क्लियर है बात? यानी कहने का मतलब, अब अगर हम आपसे कहें कि सर GL2R क्या होगा, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है जनरल लीनियर ग्रुप के लिए, तो GL2R इज द कलेक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिसेस जहां एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स आ रही हैं रियल नंबर फील्ड से, और बाकी की कहानी सेम, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो। कहने का मतलब, अगर आप इसके एलिमेंट्स मान लो 2x2 की मैट्रिक्स 0 0 0 इसके अंदर आ सकती है, 1 0 0 -1 आ सकता है, ये नहीं आएगा क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, आ सकता है। एक मैट्रिक्स 2 2 3 5 ये इसके अंदर आ सकती है, एंड सो ऑन। आई होप ZL2R क्लियर हुआ। ऐसे ही ZLNR क्या होगा प्यारे बच्चों? collection of n by n matrices which carries the entries from real numbers and with non-zero determinant। अब आप कहेंगे कि सर आप खेल क्या खेलना चाहते हैं? आपने जो कहा है गेम ऑफ नंबर ऑफ मैट्रिसेस, वो क्या है शिगुफा? ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, बी ऑन द बोर्ड प्लीज, ZLNZP, हम फील्ड ये वाले ले सकते हैं, फील्ड ये वाला ले सकते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? दिस इज कलेक्शन ऑफ n by n मैट्रिसेस जहां एंट्रीज आ रही हैं ZP से, और डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए नॉन जीरो, वो हमने ऐसे ही सेट डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कलाकारी क्या है हमारी। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं ZLNR बोल दूं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ZLNZP बोल दूं तो क्या होगा? इसका आंसर तो आसान है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, तो आप कितनी भी मैट्रिसेस ऐसी बना सकते हैं, सो दिस आंसर विल बी ऑलवेज इंफिनिटी। क्लियर है बात? बट बहुत महत्वपूर्ण काम जो है वो है इस कलेक्शन में कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस दिखाई देंगे। कैन यू ट्राई इट प्लीज? अरे कोशिश तो करो दोस्त, है? कोशिश भी नहीं करोगे?
चलिए मैं करूं, मैं करता हूं। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन, और बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास किया जाएगा यहां पर। लेट्स ट्राई। देखिए, सिंस ZLN, ध्यान से देखिएगा, ZP, इसके अंदर NYN की मैट्रिसेस आ रही है ना, तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से देखते रहना, A11, A12, लेट्स से A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2, ANN, ठीक है। और जहां एंट्रीज कहां से आ रही हैं प्यारे बच्चों, ये आ रही हैं ZP से, और डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो। अब मैं ये चाहता हूं कि कितनी ऐसी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं। हियर ZP इज व्हाट, ZP मींस 0, 1, 2, 3 अप टू P माइनस 1। ZP के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, P, ठीक। अब आप कहेंगे सर कुछ कलाकारी करने वाले हैं, थोड़े स्लो हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। लेट्स ट्राई टू राइट possibilities for each entry and each row of matrix in the set ZLN ZP। ध्यान से देखना, अगले 2-4 मिनट ही क्रक्स है इस पूरे कॉन्सेप्ट टॉक का, ठीक है, और आपको क्रिस्टल क्लियर चमक जाएगा कि क्या कहने की कोशिश की गई है यहां पर, ठीक। चलिए बोर्ड पर रहेंगे सारे लोग, देखना ध्यान से। रो 1 हैज, देखना ध्यान से, A11 कैन बी एनी एंट्री आउट ऑफ दिस, सो A11 हैज P number of choices, A12 has P number of choices, A1N has P number of choices, ठीक है। बट अगर A11 भी 0 हो गया, ध्यान से सुन लेना, अगर A11 भी 0 हो गया, A12 भी 0 हुआ, A1N भी 0 हुआ, तो इसकी पूरी रो हो जाएगी 0, और उस केस में इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। उस केस में ये मैट्रिक्स इस GLN के अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि GLN के अंदर आपने कौन सी मैट्रिसेस ली हैं, जिनका डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो। इसका मतलब हमें एक चॉइस टोटल चॉइसेस में से घटानी पड़ेगी। ध्यान से देखना, कौन सी वाली चॉइस, जब सारी एंट्रीज ऑफ द फर्स्ट रो हैं 0, उसके अलावा सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने यहां पर ले लिए कि रो 1 हैज द चॉइसेस एज P रेज टू द पावर N माइनस 1। कोई दिक्कत है तो रिपीट कर लीजिए, पीछे फिर से सुनिए क्या कहा मास्टर ने, ठीक है। आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लीजिए उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं रो 2 हैज, ध्यान से देखना, A21 के पास P नंबर ऑफ चॉइसेस, इनमें से कोई भी एंट्री उठा सकता है। A22 के पास P नंबर ऑफ चॉइसेस, A2N के पास P नंबर ऑफ चॉइसेस, और यहां पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं P। अब आप कहेंगे सर आप बहुत चालाक हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कह सकते हैं ना, बहुत बढ़िया, कहिए ना, हम तो इसीलिए खड़े हैं भाई। देखिए ध्यान से, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। सपोज दैट अगर ये α1, α2, αn है, ठीक, और ये अल्फा टाइम्स α1, अल्फा टाइम्स α2, अल्फा टाइम्स αn हो गई अगर ये रो, ध्यान से देखिए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A will be 0, because if one row is linear multiple of other row, then if you calculate the determinant, it will come out as 0.
तो अल्फा कैन टेक, या तो 0 टाइम्स हो जाए दूसरा रो, 0 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, 1 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, p माइनस 1 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो. तो अल्फा हैज p चॉइसेस, अल्फा हैज p नंबर ऑफ चॉइसेस. मींस इन चॉइसेस के अलावा जो भी कॉम्बिनेशन होगा वहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो रहेगा. लेकिन इन जब जब रो 2 रो 1 का कॉम्बिनेशन हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बन जाएगा 0. कोई तनाव है तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, एंजॉय कीजिए कि सर बोल क्या रहे हैं. और इतना समझाने के लिए ही आपने 5-7 मिनट वेट किया. इसके बाद तो जस्ट लाइटर थिंग्स आर देयर, यू कैन गो फॉर दैट. इन द सेम मैनर वी कैन प्रोसीड हियर. रो 3 हैज, अब रो 3 रो 1 और रो 2 में किसी का भी लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो मतलब रो 1 एंड रो 2 दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशंस को हटाना पड़ेगा एंड दिस विल बिकम सिमिलरली. अब तो मजाक हो गया है ना. रो n, nth रो हैज p इंटू p इंटू p इंटू p माइनस थर्ड रो के पास स्क्वायर, सेकेंड रो में p का पावर 1, फर्स्ट रो में p का पावर 0, तो nth रो में p का पावर n माइनस 1. क्योंकि पिछली n माइनस 1 रो का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 एंड इन दैट केस दैट एलिमेंट विल नॉट कम इनसाइड ZLN ZP. सो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? एकदम बच्चा बने रहा करिए, छोटी छोटी चीजों में तनाव नहीं लेना है, सीखना है, उनको एंजॉय करना है. एम आई क्लियर और नॉट? बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? चलिए. सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस in ZLN ZP, that will be p raised to the power n minus 1 into p raised to the power n minus p dot p raised to the power n minus p raised to the power n minus 1. यानी कि इतनी मैट्रिसेस हैं जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इसके अंदर दिखाई देंगे. चूंकि ZLN ZP एक ग्रुप बनाता है तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल डिटरमिन्ड बाय दिस. तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस का गेम समझे आप. अब आप कहेंगे सर थोड़ा एग्जांपल से चमकाइए ना, हम लोग तो बच्चे हैं और मैं आपसे बड़ा बच्चा हूं. ठीक है, देखिए ध्यान से. क्वेश्चन किसी ने आपसे कहा, how many non-zero matrices, I'm sorry, how many n by ऐसे लिख देते हैं, 4x4 matrices with non-zero determinant value can be formed by using 0, 1, 2, 3, 4. Pause the video, try to observe कि यार इसका आंसर क्या होगा. Pause the video, try to observe इसका आंसर क्या मिलेगा. क्योंकि 50,000 सवाल लगाने से कुछ नहीं होता. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितना अच्छा होगा, हाँ एग्जाम्पल से मना नहीं करता हूं मैं, लगाइए क्योंकि उसी से तो आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के इग्नोरेंस के बेस पर कभी भी नहीं. आई विल से कभी भी ऐसा मत कीजिए. इज दैट क्लियर टू ऑल? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. चलिए,
So if you want to answer here, what actually they are asking ZL4 4/4 n/n, तो ZLN. Entries are coming from 0, 1, 2, 3. This implies entries are coming from 0, 1, 2, 3, 4. That is ZP. So P का value 5, N का value 4. So what will be the answer? Number of matrices will be P raised to the power N. 5 का power 4, sorry 1 into 5 का power 4 minus 5, 5 का power 4 minus 5 square, 5 का power, इसके आगे नहीं चले जाइए नहीं तो बाजा बच जाएगा. विश्वास दिलाइए सारे लोग. तो इस तरह के झूठ मूठ के तमाशे से डरना है क्या? अब बिल्कुल भी नहीं डरना है. आई होप यू गॉट माई मैसेज. ठीक है, 2-4 मिनट और ले सकता हूं क्या? क्योंकि छोटा ही कॉन्सेप्ट टॉक मैंने डिजाइन किया था, इसके बेसिस पर मैं बात करना चाह रहा था. एक चीज और आगे बताना चाहता हूं मैं. होता क्या है, हमारे पास एक सिंबल और होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप का. ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए. स्पेशल लीनियर ग्रुप. तो बेसिकली ये क्या होता है डियर फेलोज, ये उन मैट्रिसेस का कलेक्शन है जहां एंट्रीज आ रही हैं इस फील्ड से और डिटर्मिनेंट वैल्यू ना केवल नॉन जीरो है बल्कि वेरी स्पेसिफिकली इट इज 1. ठीक है, क्या बोला? वेरी स्पेसिफिकली इट इज 1. देख लीजिए आप इसको एक बार कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट SLNF. So what happens if you want to know कि what is the number of elements in SLN. अब अगर इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक का होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनाई जा सकती है. लेकिन अगर फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक का फील्ड है तो उसके पास तो चॉइसेस फाइनाइट नंबर ऑफ होंगी ना. सो दिस एक्चुअली कम्स आउट एज तो अगर आपको इंटरेस्ट हो कि सर इसको भी प्रूफ करना सीखना है हमें, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से भी होता है और रैंक नलिटी से भी इसको प्रूफ किया जाता है. ठीक, कहने का मतलब यह है कि जब आप नॉर्मल सब ग्रुप से समझ लेंगे तो आपको, क्योंकि SLN जो होता क्या है बेसिकली, SLNF इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ZLNF. तो इसके प्रूफ के बारे में भी वी कैन कंसीडर, वी कैन थिंक ऑफ, देयर इज नॉट एन इश्यू एट ऑल. रत्ती भर भी इशू नहीं है उसके अंदर. ठीक, सो थिंग इज आई हैव गिवन यू 2 फॉर्मूलाज. अब आपसे अगर कोई धोखे में भी एक सवाल पूछ दे, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है. फाइंड टोटल नंबर ऑफ matrices with the determinant value 1 and entries may be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. स्पेसिफिकली है क्योंकि अगर P प्राइम नहीं होगा तो वो फील्ड नहीं होगा और उसके ऊपर फिर वो ग्रुप डिफाइन नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं प्राइम नंबर ले रहा हूं. द होल कॉन्सेप्ट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम देयर इटसेल्फ. एग्री और नॉट? आई होप एवरी वन ऑफ यू विल एग्री विद दैट, राइट? तो अगर मेरे को इसके अंदर मैट्रिसेस पता करने हैं, सो व्हाट आई विल से हियर डियर फेलोज, अभी तो आसान हो गया. व्हाट यू कैन से, n इज व्हाट, अच्छा, नंबर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर लेट से 8, मतलब 8 by 8 की. तो n इज 8,
इसको अपन ले सकते हैं Z7 दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 राइट डियर फेलोज, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो P इज क्या मिल गया 7। सो बाय द प्रीवियस फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस दोज विल बी इक्वल्स टू, बिकॉज इसका आंसर तो यही होने जाएगा ना n p का पावर n 7 का पावर 8 माइनस 1 7 का पावर 8 माइनस 7 आप ये मत कहिए सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगा। कैलकुलेशन अगर उसको चाहिए होगी तो इतना बड़ा नंबर नहीं देगा, यहां तो मैं केवल जनरलाइज्ड आपको तरीका सिखाने के लिए बोल रहा हूं करके, ठीक है। डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1, so that is the answer. Is that clear to all? तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस का खेल समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट? Anyone? Any of you? चले, so I hope you have enjoyed this concept talk. So sorry. तो आज हमने क्या सीखा? ZLN ZP का ऑर्डर और SLN ZP का ऑर्डर, राइट। In this manner I told you what actually the number of elements है ना, number of matrices का खेल क्या है। I hope you have enjoyed this small concept talk and don't forget to let us know what next you wish to have. So it's enough from my side.